Hello बच्चों, let's read the following question. Explain the rules for addition of vectors geometrically with illustrations. हमें क्या करना है? वेक्टर एडिशन के रूल्स एक्सप्लेन करने हैं geometrically illustrations के साथ. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question पे क्या key concept apply हो रहा है? तो हम two rules की बात करेंगे. Two rules for addition of vectors. For addition of vectors की एडिशन के लिए टू रूल्स कौन से होते हैं? तो सपोज हमने ऐड करना है किसको? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को हमें ऐड करना है. ये हमने टू वेक्टर्स कंसिडर कर लिए. फॉर एग्जांपल, तो पहला जो हम रूल अप्लाई करते होते हैं दैट इज ट्रायंगुलर रूल. ट्रायंगल रूल, इसमें हम क्या करते हैं? पहले तो हमने सपोज ए वेक्टर को यहाँ पे क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया. ये हमारे पास ए वेक्टर है. अब ये जो है डॉट हमने रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंट करता है ए की टेल को एंड जो एरो है वो ए के हेड को रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे हम बी वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे. तो इस तरीके से ये क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया. अब ये जो डॉट हमने ड्रॉ किया ये रिप्रेजेंट करता है बी के टेल को एंड ये क्या हो गया? बी का हेड हो गया. हमने कैसे प्लेस करना है वेक्टर्स को? एक का टेल और उसके हेड के ऊपर दूसरे का टेल आएगा. देन इस तरीके से हम वेक्टर्स को क्या करेंगे? प्लेस करेंगे. अब जो इनका एडिशनल वेक्टर एडिशन करने पे वेक्टर आएगा वो कैसे होगा? जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था उसके टेल के ऊपर हमारे फाइनल वेक्टर का टेल होगा एंड जो हमारा फाइनल वेक्टर होगा उसके हेड के ऊपर हमारे रिजल्टेंट का क्या होगा? हेड होगा. तो इस तरीके से बनेगा आर वेक्टर. आर वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा. ये क्या हो गया? आर वेक्टर का टेल हो गया और ये क्या हो गया? आर वेक्टर का हेड हो गया. तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली ट्रायंगल बन रही है किसकी? वेक्टर्स की. सो दिस रूल इज नोन एज ट्रायंगल रूल. तो इसे हम ट्रायंगल रूल बोलते हैं. सेकंड रूल इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ. तो इस केस में दोनों का जो टेल है वो एक जगह पे प्लेस करना है. तो सपोज इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया और इस डायरेक्शन में हमने कंसिडर कर लिया ए वेक्टर. तो हमें क्या करना है? इन वेक्टर्स की फॉर्म से पैरेललोग्राम जो है उसको कंप्लीट करना है पहले तो वो कैसे बनेगी? इस तरीके से ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया बी वेक्टर के पैरेलल और दूसरा हम ड्रॉ कर लेंगे ए वेक्टर के पैरेलल इस तरीके से. तो इस केस में अब ये क्या हो गया? हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. तो इसका जो डायगोनल होगा ये क्या हो गया? डायगोनल. अब यहाँ पे डायगोनल है तो डी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. डी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगा वेक्टर एडिशन के दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. जब हम टू वेक्टर्स के टेल को मींस इनिशियली उनको सेम पोजीशन पे प्लेस किया देन उनकी हेल्प से जो हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा था उसको कंप्लीट किया तो उसका जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल आएगा? इक्वल्स टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. दिस इज सेकंड लॉ फॉर द वेक्टर एडिशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.